हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज बहुत सारे टॉपिक हैं और सॉरी मेरी कल लाइव नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा कुकू की तबीयत ख़राब थी, मैं उससे हॉस्पिटल लेके गई थी। तो गाइस, मैंने कल अंशु का व्लॉग देखा। काफ़ी चीज़ों के सोचने समझने के बाद मैं कुछ अपने स्टेटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरे स्टेटमेंट थोड़े सपना के मैटर में ऐसे हो जाते हैं कि लोग बाग अपनी वीडियोस में भी डालने लगते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत सारे लोगों की इज्जत भी छुपी हुई है। तो अंशु ने बहुत सारी चीज़ें कही, मतलब कहीं क्या उसे लग रहा होगा कि मैं अच्छा बोल रही हूँ भाभी के लिए, बट उसने अच्छा नहीं बोला। भाभी के मतलब परवरिश पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो बेटे, तुम्हें जो भी लोग डील कर रहे हैं ना, थोड़ा तुम उनसे दूर हट के तब व्लॉग बनाओ, है ना, क्योंकि वहाँ तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया जा रहा है जिसे तुम बोल रही हो सोशल मीडिया में आके। क्योंकि जो तुम्हारी चीज़ें हैं ना, वो लोगों को साफ दिख रही हैं कि तुम्हारा जो पेन है, जो रियल में तुम्हारा पेन है ना, वो पेन दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। दूसरी चीज़ में एक क्वेश्चन था भाई मामा जी से कि जब सपना इतनी बुरी थी तो दूसरी शादी क्यों करवाई। अब उसका रीज़न भी आपने दिलवाया लोगों के सामने कि मतलब इसने मेरे छोटे बेटे के मतलब दिमाग पे ऐसा असर डाल दिया था, ऐसा पढ़ा दिया था कि उसे सपना के अलावा कोई नहीं दिखाई देता था। अब क्या करें, सपना तो है ही ऐसी, जो सपना के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, है ना। तो आपका बेटा छोटा बेटा था, आपका छोटा मतलब बच्चा था जो बिना दिमाग के बच्चा था क्या? ये बताओ। मैं क्यों नहीं कर पा रही प्रदीप के साथ ऐसा, जबकि मैं तो इतनी हाईली एजुकेटेड हूँ। मतलब आपके अनुसार शायद मैं झोला छाप हूँ, खैर, बट आप लोग मतलब वो जो मेरे केस चल रहे हैं ना, उनमें मेरी डिग्री डालते हो, बड़े शान से डिग्री डालते हो। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई करवाई है, आप लोगों ने नहीं करवाई, है ना। तो इस डिग्री के जो हकदार है ना, मेरे फादर हैं, आप लोग नहीं, है ना। और क्या तारीफ़ करूँ आपके पूरी ख़ानदान की, जैसे भाई वैसी बहन, ठीक है। मतलब निहायत ही कहते हैं ना, एक घटिया किस्म के लुच्चे लफंगे मिड लाइफ, मतलब हमारी लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं आप लोगों को, ठीक है। पूरा सोशल मीडिया जान चुका है। आप तो चले थे मेरी इज़्ज़त उड़ाने, उड़ आपकी गई इज़्ज़त, है ना। मेरी मम्मी की जो ऑडियो वायरल करवाई थी आपने, उड़ गई आपकी, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है ना, वो तय कर देता है कि किसके हिस्से में कितनी मतलब कठिनाइयाँ आनी है, कितनी सरलताएँ आनी है, और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कर्मों पे, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे मामा जी, मेरे प्रिय मामा जी, नहीं मेरे मामा जी नहीं, मेरे प्रिय मामा जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब सपना इतनी बुरी थी तो दूसरी शादी क्यों करवाई? अब सुनिए उसका सच आप मेरे मुंह से। जितना मुझे अपना मतलब जितना मेरे माँ बाप ने मुझे दिमाग दिया है, जितनी मैंने हायर स्टडी करी है, बाहर के लोगों को देखा है, बाहर के लोगों के साथ उठती बैठती हूँ मैं, तो बहुत चीज़ें मेरे चैम्बर में अच्छे से अच्छे लोग आते हैं ना, ऐसा नहीं है। और मैं शायद भरतपुर की एक फेमस डॉक्टर भी हूँ, जो कि मेरे भगवान ने मुझे दिया है, ठीक है। और इस चीज़ को प्रूफ करते करते आपका प्रदीप सिंह तो निकल गया पतली गली से, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहती हूँ, कहीं आपके बेटे ने तो डोरे नहीं डाले? आप दोनों तीनों बाप बेटे ने सपना के साथ इतना सब कुछ कर रखा था ना, कि अभी भी लास्ट भी कोशिश आपकी यही रही है कि बस इसको घर रखो, कैसे भी करके बांदी बना के, काम वाली बना के, मुंह बंद करके इसको घर रखो, है ना। सपना इसीलिए से आपके बिहेवियर की वजह से, आपकी नज़रों की वजह से वो अपने घर आई है, अपने माँ बाप के पास, ठीक। तो आपको जो बोलना है आप खुद बोलो ना, दूसरों को आप क्यों मतलब कम्युनिकेशन करवाते हैं, कभी अंशु के थ्रू तो कभी और महाराज के थ्रू। महाराज आप कीजिए ना, आपके पास तो द रॉड चैनल है, क्योंकि वो जो हमारे भाई साहब हैं वो द रॉड चैनल को मतलब ज़रूर टैग करते हैं अपनी वीडियोस, तो आप खुद कीजिए ना, आप क्यों नहीं करते। और इतनी अच्छी बात आपने बुलवा दी कि पहले पहले आज तो चीज़ें यूँ हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए मामा जी, है ना।
जो भी है आपकी फैमिली में, आई डोंट नो कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी हैं मेरे हिसाब से सारे करप्ट हैं, क्योंकि मेरे पे बीत चुकी है। आप लोगों ने सब ने जो मिल के किया है ना, वो सब मैं बर्दाश्त करके बैठी हूँ। और अब है ना, मैं आप लोगों से रत्ती भर उम्मीद नहीं रखती, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं आप लोगों को अब अपनी फैमिली का मेंबर, आप लोगों को तो छोड़िए, मिस्टर प्रदीप सिंह को भी नहीं छोड़ समझती, क्योंकि उससे बड़ा गिरा हुआ इंसान शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो कुकू का पापा क्या कहलाएगा, वो अच्छा इंसान नहीं कहलाता, तो पापा बनना तो बहुत बड़ी बात है। कुकू का पापा भी मैं ही हूँ और मम्मी भी मैं ही हूँ। और रही बात ये बहुओं पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि बेटे को लेके अलग होना चाहती है, बेटे को लेके अलग होना चाहती है, सेम यही इल्ज़ाम आप लोगों ने मुझ पे लगाया है कोर्ट में। उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि जो आपका लड़ाई लड़ने का पैटर्न है ना मेरे और सपना के साथ, मैं इसीलिए, नहीं तो सपना के साथ भी कोई नहीं, मेरी इतनी अच्छी कोई दोस्ती नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी करवाई थी, बहुत, मेरी तो मतलब मैं डरी नहीं थी, लेकिन वो चीज़ें होती है ना, जो काम आपने किया ही नहीं है उस काम के लिए आपको बुरा बना दिया जाए। तो इतना अच्छा करवा रखा था। मैं सपना के साथ इसलिए आई हूँ कि जिस पैटर्न से आप लोग मेरे साथ लड़े थे ना, सेम उसी पैटर्न से आप लोग सपना के साथ लड़ रहे हो। पहले उसको बेटा 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 कह के पागल बनाया, फिर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई आप लोगों ने, और अब उसे अकेला छोड़ दिया। और अकेला छोड़ने के बाद भी चैन से नहीं जीने देते आप लोग। अब बदनामी, वो बदनामी का सरताज पहनाते हैं ना, तो उस चीज़ से भगवान सही में आप सब लोग मेरे सामने आ जाओ ना, तो पता नहीं मैं क्या ही करूँ। इतना गुस्सा भरा पड़ा है ना आप लोगों के लिए, तो सोच नहीं सकते। और वो फतेह सिंह, उसका तो खैर भगवान ही मालिक है। मुझे बर्बाद करने के चक्कर में दोनों बाप बेटे रोड पे आ गए। खैर जो भी होगा ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन तुम लोगों से मुझे इतनी नफ़रत है ना, इतनी नफ़रत है ना कि तुम लोग सोच नहीं सकते। और रही बात, ये धमकी वमकियाँ मत दिया करो, अच्छे नहीं लगते तुम लोग। और तुम्हारी जो धमकियाँ है ना, गली का कुत्ता भी ना माने, इंसान तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो ना सपना पे कि बेटे पे डोरे डाले, सपना पे डोरे डाले थे तुम सब ने मिलके, ठीक है। और तीसरा नंबर तुम लोग प्रदीप सिंह का भी लगाने वाले थे कि तुम लोगों को पता था घर तो छोड़ेगी वो, क्योंकि तुम लोगों का व्यवहार ऐसा था। तीसरा नंबर तुम लोग लगाने वाले थे उसका, ठीक है। मैंने बिना बात पे, और मुझे भी तैयार, इसीलिए मेरे दिमाग में तुम लोगों ने गंदगी डाल के, क्योंकि तुम लोगों को लालच था कि सपना इतना पैसा यूट्यूब से कमा रही है, अच्छा फेम मिल गया, अच्छा ये मिल गया, फिर क्यों लेते हो तुम लोग अब उसकी वीडियोस में नाम उसका, बताओ तो सही। ये चीज़ें पता है मेरे को इसलिए रखनी पड़ गई ना, यहाँ कोई व्यूज़ का मैटर नहीं है, लेकिन मुझे है ना अपनी जो फाइट है ना, अब यहाँ पे लड़ने में मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ मुझे कहना बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या है ना, आप सामने नहीं आते, क्योंकि आप लोगों ने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। मेरे बाप भाई जब लाए थे ना पंचायत गांव से, उस पंचायत में कोई मामा न चाचा न ताऊ कोई नहीं ठहरा था, खेतों में तुम लोग भाग लिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ों को बोलने के लिए मैं यहाँ मामाश्री आती हूँ। तो घर की इज़्ज़त ना संभल रही हो ना, तो दूसरे की बेटी की इज़्ज़त पे हाथ डालना छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मुझ जैसी कोई एक आध रेखा मिल गई ना, हाथ पैर तोड़ ताड़ के तुम्हारे कोने में डाल देगी, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। और जो बुलवाया है ना किसी और के थ्रू, ना तो वो उसका भाई लगे, ना मामा लगे, ना कुछ रिश्तेदार, तुम मतलब खुद, क्योंकि खुद बोलोगे तो केस करेंगे ना, डायरेक्ट हम लोग केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो वो चीज़ तो तुम बोल नहीं सकते खुद के मुंह से दूसरों को, क्योंकि दूसरों को चाहिए व्यूज़, दूसरों को चाहिए यूट्यूब चैनल, तो इसलिए वो लोग बोल जाते हैं सपना के बारे में। लेकिन खबरदार आइंदा अगर ऐसी कुछ फालतू की चीज़ बोली ना, तो आपकी गालियों वाली वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मैं, तुम्हें पता तो हो गई कितनी अच्छी अच्छी डॉक्टरनी गालियाँ देती है ना। तो अपने इस सड़े से मुंह को बंद रखो तुम लोग। और है ना, अंशु को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखो बुरा लगे चाहे भला लगे, अगर हमारे खुद के बच्चे होते ना तो कभी अपनी माँ के लिए ऐसे बर्दाश्त। मेरी छोटी सी बेटी है, मुश्किल से वो 3 साल की है, उसके अम्मा बाबा भी मुझसे लड़ते हैं ना, तो वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो जाती थी, अम्मा प्लीज़ मेरी मम्मी से मत लड़ो, मम्मा लोएगी, है ना। और तुम क्या, तुम्हें बेटी
तुम्हें बेटी कभी नहीं मानेगी वो, है ना। तुम आज भी तुमने ब्लॉगिंग करी तो ब्लॉगिंग में तुमने क्या बोला बेटा, तुमने क्वेश्चंस उठाए हैं उसके ऊपर कि ये भी बताओ वो भी बताओ, सब बताएगी, सब्र रखो, सब चीज़ बताएगी। उसे चैन से थोड़ा जी लेने दो, थोड़ा वो शादी वादी में गई है वहाँ से आ जाने दो, सब की चीज़ों का जवाब देगी। और उसने पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना तुमसे कि तुम्हारे साथ ऐसी अश्लीलता हुई कि नहीं, पहले तुम उसका जवाब बोलो। एज ए ऑडियंस मैं पूछ रही हूँ तुमसे, उसका जवाब हमें दो कि तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीज़ी मामा जी ने करी कि नहीं करी, ये बताओ हमें, ठीक है। अपनी चीज़ें तुम बाद में रखना। अब मुझे देख के ना काफ़ी दिनों से गुस्सा भर, लेकिन एक क्या है ना गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मेरी मम्मी है ना मेरे सर पे डंडा रखती है हमेशा। मेरी बेबे बहुत ख़तरनाक है, इस दुनिया की बहुत ख़तरनाक मम्मी है। मम्मी बोलती है तू दूसरे की लड़ाई में क्यों कूद रही है, तुझे क्या मतलब, हम तो लड़ ही रहे हैं ना, फाइट कर ही रहे हैं ना कोर्ट में, तुझे क्या मतलब। बट है ना, जब चीज़ें होती है ना, जब चीज़ें होती हैं तो मुझे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना के डाल ही देती हूँ, डांट खा खा के। मम्मी का एक आपको देखो गाइज, मैं एक चीज़ बता दूँ, थोड़ी सी मेरी मम्मी है ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ना। तो मामा श्री का जो दुख देख के है ना वो थोड़े दुखी हैं कि देख वो अकेले रह गए, मत बोल, लेकिन इनको इनकी असलियत बताना ज़रूरी है। ये अकेले होके भी अकेले नहीं हैं, ये औरतों को बहुत कमज़ोर समझते हैं। मेरी मम्मी मुझे मना करती है, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ एक आध दिन के लिए, फिर मैं बोलने लग जाती हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। खूब बिन पानी के धोएंगे इन लोगों को अच्छे से। और ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं सपना से, क्वेश्चन अब हम सब मिलके पूछेंगे इन लोगों से, क्योंकि इस जंग में बहुत सारी औरतों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। किसी औरत को यार मतलब तुम जीने ही नहीं दे रहे चैन से। वो बेचारी नया कैमरा लेके आई है, अपनी ब्लॉगिंग कर करके अपने बच्चों का पेट भरेगी, घर बनाएगी, मेहनत करेगी। अरे यार अब नई बात बना दी, डोरे डारे। हाँ डोरे, ये देखो पड़ोसी ने नहीं कही ये बात, पड़ोसी ने ही नहीं कही, ये बात पूरा खानदान कहता है। तो मैं एक चीज़ सोचती, मैं अपने दिमाग से एक चीज़ सोचती कि कोई लड़की अकेले तो लड़के को नहीं मतलब फंसा सकती। दोनों की ही जब रजामंदी होती है तभी कोई मतलब रिलेशन आगे बढ़ता है ना। तो अकेले सपना की गलती नहीं है, आपके बेटे ने भी उसको देखा होगा, ठीक है। फिर आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमारे तो मुर्गी इतने अंडे दे रही, तो हम क्यों बाहर भेजें, घर में रखें ना उसको। तो यही चीज़ थी। और हाँ, एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी, मैं इतना पैसा कमा रही है ना, जॉब कर रही हूँ, यूट्यूब से भी आ रहा है, और भी मतलब मेरे काफ़ी सारे काम हैं। मैं आपको अब अवगत कराऊंगी, क्योंकि मेरा अब थोड़ा मेंटेनेंस का जो केस है वो मेरा फाइनल हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी चीज़ें। तो मेरे पैसे से तो कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं खरीदी, सारा पैसा मेरा बैंक में डला है कि कब न जाने कौन सा पैसा। आपने क्यों प्रॉपर्टी खरीदवाई? क्योंकि आपको पता था ना ये प्रॉपर्टी को तो बाद में हम हड़प लेंगे, और वो भी ऐसी बेवकूफ़ कि उसने प्रॉपर्टी खरीद दी आपके, अपने अकाउंट में अपना पैसा रखती, जब प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत होती अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती सिंगल होके। मैं तो इसी चीज़ का तो वेट मैं भी कर रही हूँ कि कल को कोर्ट में केस में न जाने क्या फ़ैसला हो। मुझे मतलब मैं आगे नहीं फ़ाइट करूँगी, जो भी केस होगा यही होगा, मुझे नहीं करना है। इन कुत्तों से मैं क्या ही आगे तक लड़ूँगी, हरामखोरों से। सही बात तो यही है ना, क्योंकि ये बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी भी किधर भी लुढ़क सकते। और ये भी हो सकता है कल मतलब मेरी इतनी प्रोग्रेस को देख के कल को ये भी बोल दे नहीं साहब हमें तो इसी के संग रहना है, तो हो गया बंटा धार मेरा तो, है ना। ऐसे कुत्तों को मैं अपने संग नहीं रखना चाहती, सीधी सी बात है। तो यही चीज़ें हैं, अपनी पैसे को अपने पास रखो, और जब ज़रूरत हो ना तब उसे निकालो। क्योंकि एक तो मेरी मम्मी पता नहीं क्या एक कहावत है, एक कहावत कहती है कि पैसा बात का कि आत का, कुछ ऐसी कुछ कहती है मेरी मम्मी, मुझे याद नहीं आ रही। बट वो जो कहावत है ना सच में फिट होती है कि पैसा या तो बात रखने के लिए होता है या पैसा मतलब दिखाने के लिए होता है। तो अगर आपकी कोई बात बिगड़ रही है तो पैसा वहाँ फेंको, ठीक है। तो लव यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, और मामा जी आप सुधर जाएं, बहन को भी बोल दें वो भी सुधर जाएं, ताकि वो
बेटे में थोड़ा अच्छे संस्कार डाले और उसको कह देना कि वो जो गालियाँ देता है ना, जैसे अभी वो मुझे एक गाली नई लिटरली दे के गया, मैं गालियाँ नहीं देती, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इतना ज़्यादा बोलने की आदत है ना, तो रुका करे, थोड़ी देर वेट किया करे। काय को बोल बाल के भाग जाता है कोर्ट से, आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह भागता है। तुम्हारे ना पिछवाड़ों में इतना ही दम हो ना, तो तुम 50 लोग अपने संग लेके नहीं आओ कोर्ट में, अकेले आओ। क्योंकि रेखा सिर्फ अकेली आती है कोर्ट में, ना अपने मम्मी को लाती ना अपने पापा को, क्योंकि जिस दिन हमारी मम्मी आ जाएंगी ना, उस दिन तो खेल ख़त्म ही हो जाएगा तुम सबका, ठीक है। तो औकात में रहो, औकात से बाहर मत जाओ। और ऑल ऑफ़ यू सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसको अच्छे से ढूंढेंगे पूरे ख़ानदान को।